नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र दानवीर कर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। महाभारत की कथा के अनुसार यह कहानी उस समय की है जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था और वह केवल एक राजकुमारी थीं। उस समय आर्षि दुर्वासा एक अतिथि के रूप में उनके महल में आए थे। कुंती ने उनकी सेवा बहुत ही श्रद्धा से की, जिससे प्रसन्न होकर आर्षि दुर्वासा ने उन्हें वरदान दिया कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। कुंती ने इस वरदान की परीक्षा लेने की सोची और सूर्य देवता का आह्वान किया। सूर्य देवता के आशीर्वाद से कुंती बिन ब्याही मां बन गईं और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो सूर्य के समान तेजस्वी था। इस बच्चे के शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। लोग लज्जा के डर से कुंती ने अपने इस पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। इस शिशु को एक सारथी और उसकी पत्नी ने पाया और उसे अपने पुत्र की तरह पाला। वह बालक बड़ा होकर दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम जानेंगे कि कर्ण को महाभारत काल का सबसे बड़ा दानी क्यों कहा जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश धारण कर दुर्योधन के महल के सामने भिक्षा मांगने आए। दुर्योधन ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ और ही मांगा। वह दान में दुर्योधन का यौवन मांगने लगे। दुर्योधन ने अपनी पत्नी से पूछने का समय मांगा और वापस आकर ब्राह्मण से कुछ कहने ही वाला था कि ब्राह्मण वहां से चले गए। फिर वह ब्राह्मण कर्ण के पास पहुंचे और वही मांग कर्ण से की। कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपनी पत्नी से पूछे बिना ही अपना यौवन ब्राह्मण को दान कर दिया। यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान नारायण थे, जो कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने आए थे। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण की कवच और कुंडल को देखकर इंद्रदेव चिंतित हो गए, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांगे। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए। युद्ध के दौरान माता कुंती कर्ण के पराक्रम से भयभीत हो गईं और उन्होंने कर्ण से अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध न करने का अनुरोध किया। कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। महाभारत के युद्ध के अंत में जब कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, भगवान कृष्ण ने फिर से ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से सोने की मांग की। कर्ण ने अपने दांत तोड़कर उन्हें सोना दे दिया। भगवान कृष्ण ने तब अपने असली रूप में आकर कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह सदैव दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाएंगे। इस वीडियो में हमने दानवीर कर्ण के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जाने जो महाभारत की कथा में कम सुने गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।